गुंबदे खजरा की आगोशें सुकून के वास्ते इल्म और इरफान के हमें या रब दिखा दे रास्ते। इल्म और इरफान के हमें या रब दिखा दे रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 11 लेकर फिर हाजिर हैं। सीज़न 11 है और एपिसोड 12 है। सिलसिला 12वां है क्योंकि आज तलाश है 12वीं टीम की। 11 टीमें अगले राउंड में जा चुकी हैं। आज 2 नहीं 3 टीमें आपको मंच पर नजर आ रही होंगी और इन तीनों के दरमियान आज होने जा रहा है मुकाबला। नाज़रीन, वो तीनों टीमें क्या कैसे यहाँ तक पहुँची हैं, किस किस शहर की टीमें हैं, ये भी आपको बताना है और आपको ये भी बताना है कि जो पिछला सिलसिला था उसमें कौन सी टीम आगे बढ़ी है इंशाल्लाह। लेकिन वक्त हुआ है अपनी अपनी एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। ज़हनी आजमाइश अगर क्विज़ एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की, अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और उसमें जवाब दीजिए क्योंकि आपसे सवाल ऑनलाइन कर दिया गया होगा। जल्दी कीजिए, सही जवाब दीजिए। ज़हनी आजमाइश में सिर्फ यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ घर में इस्लामी भाई बच्चे मदनी मुन्ने वगैरह मौजूद हैं, आप सबसे ये सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए। जवाब भी दीजिए और अपनी आईडी भी नोट कीजिए। आखिर में 5 खुश नसीबों के लिए इनाम का ऐलान होगा और देखें, हो सकता है आज सही जवाब देने वाले आप भी हो सकते हैं। ये खूबसूरत क्विज़ प्रोग्राम, ये खूबसूरत सवाल और जवाब का सिलसिला इल्म दीन सीखने का एक बड़ा शानदार ज़रिया है। फैमिली के साथ बैठकर देखा करें ताकि घर के तमाम अफराद जो है वो जवाबात दिया करें। मैं यहाँ एक और मशवरा भी दिया करता हूँ, हो सके तो अपने घर में भी 2 टीम्स बना लें, बल्कि आज तो 3 बना लें और आपस में देखें कि आपको कितने जवाबात आते हैं। जो सवाल हम यहाँ से करते हैं, अगर आपको जवाब नहीं आता तो उसे नोट कीजिए ताकि इल्म में इजाफा हो। हर गुजरने वाला सिलसिला हमारे इल्म में इजाफे का सबब बन सकता है। आइए तीनों टीमों से बात करते हैं। आज हमारे साथ डेरा गाजी खान, गुजरांवाला और मानसेरा, जनाब 3 मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई टीमें हैं और इन तीनों टीमों के पास आज आखिरी मौका है। नाजरीन याद रहे, आज 2 टीमें हमसे जुदा हो जाएंगी, वापस अपने शहर को जाएंगी, मगर इन तीनों टीमों में से जो भी वापस जाएंगे हम उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। इंशाल्लाह बड़े प्यारे तहाइफ देकर भेजेंगे। जाने वालों में गुजरांवाला है, डेरा गाजी खान है या मानसेरा है, ये आज फैसला हो जाएगा। आपको दिखाते हैं जो कल हमारा सिलसिला हुआ, बराह रास्त सिलसिला, उसमें कौन सी टीम आगे गई। मुझे ये तो याद है कि 1 नंबर का ही फ़र्क था। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, दोनों जुनूबी पंजाब की टीमें थीं। आइए कल के मुकाबले की कुछ झलकियाँ देखते हैं। एक बार फिर बराह रास्त सिलसिला लेकर हाजिर हैं खानपुर और डेरा गाजी खान। नमाज में दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त अस्सलामु अलैकुम में से कौन सा लफ्ज कहना वाजिब है और कौन सा सुन्नत है? अस्सलामु अलैकुम में से लफ्ज अस्सलाम कहना ये वाजिब है और अलैकुम कहना जो है ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अंगूर खट्टे हैं। किसी काम का मुश्किल होना। एक लोमड़ी जा रही थी, उसने एक अंगूर का खोशा देखा, किसी बाग से गुजर रही थी, तो उसने बहुत कोशिश की कि उन अंगूर को खाए। उसने बार बार जंप लगाए और उस अंगूर तक पहुंचने की कोशिश की, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी वो नाकाम रही। तो ये कहती हुई चल दी कि अंगूर खट्टे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान जमा करने की जिम्मेदारी किस सहाबी की मुकर्रर की थी? हजरत ज़ैद बिन साबित की। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोशनी दे दे 27 नंबर है डेरा गाजी खान, 29 नंबर है खानपुर वालों के। आइए शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले।
उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब ज़हरा है। गलत। बहजतुल असरार किताब सैयदी गौसे आजम ने लिखी है। सही। नमाज असर में 4 सुन्नतें और 4 फर्ज हैं। सही। मुफ्ती अहमद यार खान का तखल्लुस सालिक है। सही। सिर्फ असर और इशा की नमाज में सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं। सही। 4 सवाब सही दे दिए हैं, एक गलती की है, बहजतुल इसरार गौस पाक ने नहीं लिखी है। ये उनकी सीरत पर किताब जरूर है। 41 नंबर है खानपुर के। अगर डेरा गाजी खान वाले 5 के 5 सही जवाब देते हैं, मुकाबला बराबर हो जाएगा। एक गलती करते हैं तो जनाब खानपुर की टीम आगे पहुंच जाएगी। शबे कद्र अशराए जहन्नम से आजादी की ताक रातों में होती है। सही। बड़ी 11वीं शरीफ माह रमजान की पहली तारीख को मनाई जाती है। गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। शाबानुल मुअज्जम 8वां महीना है। गलत। नमाज का जिक्र कुरान में 600 से जायद बार आया है। सही। अल्लाह, शाबान 8वां महीना था, यही सही था और इस वजह से गलती हुई और 1 नंबर से खानपुर वाले आगे बढ़ गए हैं। जबरदस्त मुकाबले के बाद जनाब खानपुर वालों को मुबारक हो, लेकिन जबरदस्त मुकाबला किया डेरा गाजी खान वालों ने। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। देखे हम शिफा के रास्ते। अब तीनों टीमें हमारे दरमियान हैं। खानपुर वाले आगे बढ़ गए, डेरा गाजी खान वाले जिंदगी भर याद रखेंगे शाबान 8वां महीना है जनाब। अगर यही जवाब दुरुस्त हो जाता तो मुकाबला कल बराबर हो जाता और हो सकता है ये आगे बढ़ जाते। बहरहाल नाज़रीन, आपसे एक सवाल करके हम कल गए थे, आइए उस सवाल का जवाब भी हमारे आतिफ भाई बताएंगे और कुरानदाजी भी होगी। देखिए आप में से किसने सही जवाब दिए और किसके नाम यहाँ तक पहुँचे। स्क्रीन पर वो नाम भी इंशाल्लाह चलाए जाएंगे। जी आतिफ भाई। गुज़िश्ता सिलसिले में जो सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि किसकी उम्मत की तादाद सब उम्मतों से ज़्यादा होगी। तो दुरुस्त जवाब है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद सारी उम्मतों से ज़्यादा होगी। महानामा फ़ैज़ान मदीना जनवरी 2020 सफ़ा 13 पर यह जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद के नाम अर्ज़ करता हूँ। बिनते मसूदुल हसन अत्तारी कैंट अटक, इब्राहिम रज़ा कुनरी सिंध, बिनते ज़हूर समुंदरी, उस्मान मुल्तान, हाफिज़ अहमद रज़ा तारी फैसलाबाद, उम्मे सना अत्तारिया कराची, बिनते साबिर लाहौर, बिनते अकबर अत्तारिया खैबर पख्तूनख्वा, बिनते मुख्तार खानपुर इस्लामी बहन डस्का, बिनते मुश्ताक पाक पतन शरीफ, अबू फैज़ान डेरा इस्माइल खान, गामा खान एबटाबाद, बिनते संजर खान जबकाबाद, बिनते शहबाज रावलपिंडी इस्लामी बहन गुजरात, मोहम्मद इब्राहिम इस्लामाबाद, मोहम्मद ताहिर लाड़काना, अबू अमजद महमूद अत्तारी कराची, बिनते गुलाम अब्बास कोयटा। अब इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी करते हैं किसका आज जो है वो नाम निकलता है। बिनते अकबर अत्तारिया खैबर पख्तूनख्वा, इनका जो है वो आज कुरानदाजी में नाम निकला है। इंशाल्लाह इन तक इनका तोहफा जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, एक खुशखबरी दूं आपको। वाकई मेरे लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि इस वक्त मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सिलसिला हमारे पीरो मुर्शिद भी देख रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं तो हम सबका सलाम कबूल फरमाइए। अल्लाह करीम आपको दराजी उम्र बिल खैर दे। और क्या बात है मुर्शिद करीम की, मुझे दौरान सिलसिला ही आपका मैसेज तशरीफ़ लाया है। अभी जो पिछले सिलसिले की झलकियाँ थी उसमें मैंने एक जुमला कहा और उस झलक के अंदर से भी अमीर अहले सुन्नत ने तस्वीर फरमा दी। क्या बात है मेरे पीरो मुर्शिद की, जभी तो हम कहते हैं अमीर अहले सुन्नत की क्या बात है। जनाब आपने फरमाया और बड़ी ज़बरदस्त तवज्जो दिलाई कि बहजतुल असरार जो है किताब, उसके बारे में मैं भी ये समझता था कि ये गौसे पाक की सीरत पर किताब है। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि ये मुख्तलिफ औलिया कराम के इसमें वाक़यात है। जिस तरह तज़किरतुल औलिया एक किताब है तो उसी तरह की ये किताब है। तो जज़ाकल्लाहु खैरा प्यारे मुर्शिदी, और हमेशा आपकी तवज्जो की मोहताज हैं हम। तो माशाल्लाह ये मैंने जो बात कल कह दी थी उसकी आज समझे कि ऑनलाइन हमने इसकी तस्दीक कर दी है। अल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद को भी सलामत रखे, हम सब के इल्म दीन में इजाफा फरमाए और हमें सही गुफ्तगू सही अंदाज से करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। जनाब इल्म नूर है, इश्क के बोल, ज़बानो बयान, तारुफ कुरान, तहरीर कीजिए, सफ़र है मगर अकेले। 6 सेगमेंट हैं, 3 टीमें हैं, एक ने आगे जाना है, 2 ने आज तहाइफ लेकर घर जाना है। जनाब शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है।
गुजरांवाला के इस्लामी भाइयों से सवाल करेंगे। याद रहे, इल्म नूर है सेगमेंट में 3-3 सवाल होंगे, आज 5-5 सवाल नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा गलती बिल्कुल ना हो, मशवरा कीजिएगा, क्योंकि अगर पीछे रह जाएंगे तो वापस आने के लिए चांस कम है। सवाल, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेकी की दावत का हुक्म देने और बुराई से मना करने से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ए लोगों, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी बखैर गुजरेगी। भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी बखैर गुजरेगी। मुबारक हो दावत इस्लामी वालों को, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, मदनी काफिलों में सफर करते हैं, इज्तिमा में जाते हैं, दरसो बयान देते हैं। और जो नहीं करते, आगे आइए, आप भी इस मदनी काम में शामिल हो जाइए। अल्लाह ने चाहा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक जिंदगी बखैर गुजरेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है डेरा गाजी खान वालों से, बुरे खात्मे के कितने असबाब हैं? जल्दी कीजिए, टाइम खत्म हो गया है। अगर वक्फा मदद ले देते तो अच्छा था, आपने मदद का ऑप्शन भी नहीं लिया। शरह सुदूर में है, बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं बुरे खात्मे के 4 असबाब हैं। नमाज में सुस्ती, शराब नोशी, वालिदैन की नाफरमानी, मुसलमानों को तकलीफ देना। डेरा गाजी खान वालों से गलती हो गई है, मानसेरा वालों की बारी है। किस सहाबी को दफीनुल मलाइका कहा जाता है? मशवरा भी कीजिए, मदद का ऑप्शन भी है आपके पास, एक एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप पहले 4 सेगमेंट्स में। दफीनुल मलाइका, गसीलुल मलाइका तो सुना था, आज दफीनुल मलाइका के बारे में मालूम होगा, मगर जल्दी कीजिए। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफीनुल मलाइका कहते हैं। आप जंगे बेर मौना के अंदर शहीद हो गए थे, उसके बाद आपको मलाइका ही ने कहीं दफन कर दिया। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा, इनको जंगे बीरे मऊना में शहादत के बाद फरिश्तों ने कहीं दफन किया, इसलिए आपको दफीनुल मलाइका कहा जाता है। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा, क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है गुजरांवाला वालों से, मुर्दे को नेक लोगों के दरमियान दफन करने का भी कोई फायदा होता है? मशवरा कीजिए, मगर वक्त के अंदर कीजिए। हदीस पाक में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने मुर्दे को अच्छे लोगों के दरमियान दफन करो, क्योंकि जिस तरह दुनिया में वो बुरे पड़ोसी की वजह से तकलीफ़ उठाते हैं, इसी तरह कब्र में भी वो बुरे पड़ोसी की वजह से तकलीफ़ उठाते हैं। क्या बात है, मरने के बाद भी पड़ोसी बुरा हो तो मुर्दे को तकलीफ होती है, जिस तरह जिंदगी में होती है। तो नेक लोगों के करीब दफनाना चाहिए। अल्लाह से दुआ कर लेते हैं, क्या पता किसकी आमीन के सदके बेड़ा पार हो जाए कि मौलाए करीम हमें मदीने के सिवा कहीं मौत न देना, और जन्नतुल बकी में सहाबाए किराम के करीब नबी पाक के कदमों में हमें मदफन नसीब फरमा। क्या बात है, क्या बात है। जनाब डेरा गाजी खान वालों की बारी है। कौन सी 4 औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 4 जो औरतें हैं ये जन्नती औरतों की सरदार हैं। एक हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और एक हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और एक हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और एक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला। बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोजाना 10 बार अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की क्या फजीलत है? मानसेरा वालों से सवाल है। जल्दी करें। रोजाना जो
10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा जो शख्स, वो शैतान की शर से महफूज होगा। इसकी पूरी तफसील है। अब मैं देखता हूं कि आपका जवाब दुरुस्त माना जाता है कि नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रोजाना 10 मरतबा आऊज़ बिल्लाह पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उस पर फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसकी शैतान से हिफाजत करता है। तो ये इसमें से एक पार्ट तो इन्होंने बयान किया है। क्या इन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे या 1 नंबर दिया जाएगा? मजलिस का फैसला है कि आपको 1 नंबर दिया जाएगा। कोशिश करें कि जवाब कंप्लीट दें। हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कितने बेटे थे? गुजरांवाला से सवाल। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3 बेटे थे, इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत हव्वा का नाम हव्वा क्यों रखा गया? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शायद नाजरीन आज पहली बार ये मालूम होगा। हम सब की यूं कहा जा सकता है वालदा हैं, हम बीबी हव्वा की औलाद में से हैं, हज़रत आदम की औलाद में से। उनका नाम हव्वा क्यों रखा गया? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम हव्वा क्यों है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़िंदा से पैदा हुई हैं, इस वजह से इनका नाम हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रखा गया। जिंदा को क्या कहते हैं? हाई। जी, जिंदा को हाई कहा जाता है क्योंकि ये जिंदा चीज से पैदा हुई हैं, जिंदा से पैदा हुई हैं, इसलिए क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गई थी, इसलिए इनका नाम हव्वा रखा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खादिम को कितनी बार गलतियां माफ करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि अपने ग़ुलाम को रोज़ाना कितनी बार माफ़ करना चाहिए? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसकी दूसरी बार पूछने पर फिर भी खामोश रहे। तो जब तीसरी बार पूछने पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना 70 मरतबा, हर रोज 70 बार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गलतियां माफ करने की आदत होनी चाहिए। हर गलती पर बदला नहीं लिया जाता, हर गलती पर सरजनिश नहीं की जाती। इंसान माफी और दरगुजर वाला रहे तो जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर जाती है। जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। इल्म नूर है, कुछ स्कोर बोर्ड में फ़र्क है, बताएंगे आपको, मगर यहाँ मौजूद पहले इस्लामी भाइयों से एक सवाल सुनते हैं। सवाल कीजिए आतिफ भाई, को अच्छा सा तोहफा भी दीजिए इंशाअल्लाह। आज सवाल जो है वो कुरान पाक के हवाले से है और यहाँ हमारे मदनी मुन्ने जो है वो काफ़ी आज आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मदनी मुन्नों से ये सवाल करते हैं। अरे वाह भाई, चले। सवाल ये है कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? कमाल ये है, और तनवीन के कितने कायदे? अगर यूं देखा जाए ना तो बड़ों से ज्यादा बच्चे हाथ उठा रहे हैं। ये दावत इस्लामी के मदरसों की कमाल है। देखिए माशाल्लाह। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? बहुत से नाज़रीन ने तो पहली बार नाम सुना होगा कि नून साकिन और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुज़ैफा शाह है और मैं कराची बाबुल मदीना से तशरीफ लाए। जी फरमाइए। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। ठीक है। इज़हार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। क्या बात है, क्या बात है। जी आतिफ भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखे? हमारा स्कूल है दारुल मदीना। दारुल मदीना में माशाल्लाह, दारुल मदीना में माशाल्लाह। देखें, स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन ये माशाल्लाह सिखा दिया गया। और ये तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के लिए बड़े अहम कवायद हैं। अल्लाह करे कि हम भी मदरसतुल मदीना में दाखिला लें, अपने बच्चों को भी दाखिल करवाएं। बड़ों के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान है, इस्लामी बहनों के लिए मदरसतुल मदीना बालिगात हैं। ऑनलाइन मदरसतुल मदीना अलग है। फिर भी कुरान पाक ना सीखें, इसके ये जो ज़रूरी चीज़ें ना सीखें तो ये अच्छी बात नहीं। इंशाल्लाह तस्बीह मदीना और जो साथ में इंशाल्लाह गिलाफ़े काबा का पीस जो है वो इन्हें माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा। चलिए जनाब, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 5 नंबर है मानसेरा वालों के, 6 नंबर है गुजरांवाला वालों के, 4 नंबर है डेरा गाजी खान। एक नंबर का फर्क आ गया तीनों टीमों में। मुकाबला लगता है बहुत दिलचस्प होना है क्योंकि वक्त हुआ है बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट इश्क के बोल। जनाब,
तीनों टीमों से 3-3 अशार सुनने हैं। पहली लाइन भी हम बताकर दूसरी लाइन सुन सकते हैं, दूसरा मिसरा भी बताकर पहला मिसरा सुन सकते हैं। गुजरांवाला वालों से शुरू करेंगे। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम ए शहे बाला। क्या खूबसूरत शेर है। मदद का ऑप्शन मौजूद है। जी, कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम ए शहे बाला। मैं खुर्शीद सैयारों सियारों की ज़िया तुम हो। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। आपके पास मदद का ऑप्शन भी था। अगर मिसले ज़मी हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। जनाब बारी मानसेरा वालों की है। गर्मी ये कयामत है कि कांटे हैं ज़बां पर, गर्मी ये कयामत है कि कांटे हैं ज़ुबां पर, बुलबुल को भी ऐसा किए सहबाओ लबन फूल। बुलबुल को भी ऐसा किए सहबाओ लबन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मैं दूसरा मिसरा पढ़ने लगा हूं। चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। पहला मिसरा आपने पढ़ना है। काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, चौखट पे तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। चले जनाब, आपसे भी दूसरी लाइन मैंने पूछनी है। ए काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। याद रहे, मदद का ऑप्शन अभी भी मौजूद है आपके पास। ए काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। सदके से उनके तो जन्नत ही मिलेगी, ए काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, ए काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। जवाब आपका दुरुस्त माने लेते हैं। मानसेरा वालों से सवाल है। ये क्या मैंने कहा मिसले समा तुम हो माअज़ल्लाह। मुनज़्ज़ा मिसल से बरतर ज़हर वहमो गुमा तुम हो। क्या बात है। मुनज़्ज़ा मिसल से बरतर ज़हर वहमो गुमा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है गुजरांवाला वालों से। ए अब्रे करम बारिश रहमत तेरी हो जाए, अब्रे करम बारिश रहमत तेरी हो जाए गुनाहगार अभी पाक नहा कर। हो जाए गुनाहगार अभी पाक नहा कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ बादे सबा इतना करम बहरे खुदा कर। ऐ बादे सबा इतना करम बहरे खुदा कर। ले जा तू मेरी खाक मदीने में उड़ा कर। ले जा तू मदीने को मेरी खाक उड़ा कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आ जाना मदद के लिए ऐ माहे मदीना। आ जाना मदद के लिए ए माही मदीना, अहबाब चले कब्र में जब मुझको सुलाकर। अहबाब चले कब्र में जब मुझको सुलाकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, माशाल्लाह। यहाँ तो ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कोई अशार सुन लेते हैं। कौन कौन सुनाएंगे? अच्छा,
बहारे जां फिजा तुम हो, ये कलाम बहुत प्यारा है, इसका मक्ता कौन सुनाएगा? बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो, बहारे बागे रिजवा तुमसे है, जेबे जिना तुम हो। इसका मक्ता सुनाना है। ये मक्ता होता क्या, ये भी बता दें। हो सकता है कलाम का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी जिक्र करता है। पीछे इस्लाम भाई हैं, जरा पीछे इस्लाम भाई चले जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अहमद तारी 12वां मजलिस है। माशाअल्लाह, मदनी काफिला। माशाअल्लाह। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान। क्या बात है। बुजुर्गों की शायरी में भी कैसे कैसे मैसेज होते हैं। जवानी है, सेहत है, हिम्मत है, खूब नेकियां कीजिए। जवानी में गुनाह नहीं करने, जवानी में अल्लाह को राजी करने वाले काम ज्यादा कर लें। बुढ़ापे में तो हिम्मत ही नहीं रहती है। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शहजादा आला हजरत का कलाम था, तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक की चादर का पीस इन्हें पेश किया जा रहा है, और साथ में इंशाल्लाह तस्बीह शरीफ। चले, एक और बहुत खूबसूरत मक्ता ही है, और वो मौलाना हसन रजा खान साहब का मक्ता है। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई, हाय हाय, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। क्या बात है बुजुर्गों के कलाम की। जनाब, इश्क के बोल सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब, 11 नंबर है मानसेरा, 12 नंबर है गुजरावाला, डेरा गाजी खान वाले कुछ पीछे रह गए, 8 नंबर हैं। जरा जोश दिखाना होगा डेरा गाजी खान वालों को। आखिरी मौका है तमाम टीमों के लिए। आइए चलते हैं बड़े ही खूबसूरत और मुस्कुराहटों को बिखेरने वाले सेगमेंट ज़बानो बयान की तरफ। जनाब, गुजरावाला वालों से सवाल करेंगे। आपने मुहावरे का माना भी बताना है और उसको जुमले में इस्तेमाल भी करना है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका माना यह है कि ख्वाहिश और ज़रूरत से कम चीज़ का मिलना। ठीक है। और जुमला यह है कि ज़्यादा खाना खाने वाला है, लेकिन उसको जब कम दिया जाए ये ऐसे ही है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। हाय हाय हाय, जैद भाई हैं किधर? रोजाना ही जैद भाई पर कोई ना कोई जो है वो जुमला बन रहा होता है। ज्यादा खाने वाले को कम मिल जाए तो वो ऐसा ही है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। डेरा गाजी खान वालों, बुलाओगे तो क्या खिलाओगे और आओगे तो क्या लाओगे? क्या बात है। तो आ गए ये। हाँ, कमाल देखिए, दोनों तरफ हमारा ही फायदा है। बुलाएंगे तो भी हमें खिलाएंगे, आएंगे तो हमारे लिए लाएंगे। क्या बात है, क्या शानदार मुहावरा ये तो यार। हर सूरत में अपना ही फायदा चाहना, मतलब परस्त होना। मतलब परस्त होना। इसका जुमला यह है कि जैद हर वक्त अपनी ही चाहता है। अच्छा, यानी ये जैद रहता किधर है? पहले एड्रेस बताओ इसका मुझे। चलो जुमला तो बनाओ भाई। जैद ऐसा है जैसे वो कहता है कि आओगे तो क्या लाओगे और जाओगे तो क्या दे के जाओगे। आपने तो पूरा मुहावरा ही बदल दिया। ठीक है, जाने की बारी आ सकती है आपकी, लेकिन मुहावरे में जाना कहाँ है? मुहावरे में तो यह है कि बुलाओगे तो क्या खिलाओगे और आओगे तो क्या लाओगे। जैद इतना मतलब परस्त है कि वो कहता है कि आओगे
बुलाओगे तो क्या खिलाओगे और जाओगे तो क्या देके फिर जाओगे। चलें जनाब, आपको 2 नंबर दे देते हैं, लेकिन मुहावरा इस तरह नहीं है। बुलाओगे तो क्या खिलाओगे, आओ, यानी इससे बड़ी कमाल की बात है। आप देखें ना दोनों जुमलों में, यानी या तो ये होता है ना हम आएंगे तो आप क्या खिलाएंगे, आप आएंगे तो हम आपको ये खिलाएंगे, लेकिन आएंगे तो लेकर क्या आएंगे। तो कुछ लोग वाकई बड़े मतलब परस्त होते हैं और वो अपना ही फायदा देखते हैं, दूसरे का कोई यूं समझे कि प्लस नहीं देखते, उनका कोई फायदा नहीं देखते। ये मुहावरा है, लेकिन इससे मुझे और आपको सीखना भी चाहिए कि इंसान को खैर खा होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अच्छे जज्बात होने चाहिए। मानसेरा वालों, आपकी बारी है। और मानसेरा में वैसे पहाड़ी इलाका है, बकरियां, गायें, भेड़े हैं, तो जरा बताइए दूध का दूध और पानी का पानी। चलें। मुहावरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, इसका मतलब ये है कि हकीकत इंसाफ मिलने पर हकीकत का वाज़ेह हो जाना। और इसका जुमला ये है कि ज़ैद और अमर की आपस में अनबन होगी। जब मामला काजी के पास गया तो ज़ैद अमर को कोसने लगा, तो ज़ैद ने कहा कि भाई ज़रा सब्र करो, जब काजी फैसला सुनाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जनाब, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हक बात खुलकर सामने आ जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, 2 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं। ज़बान व बयान सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर देखेंगे स्कोर बोर्ड, क्योंकि हमें स्कोर बोर्ड पर बड़ी गहरी नजर रखनी है, क्योंकि जो तीनों टीमें हैं वो अलग अलग नंबरों पर चल रही हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज शुरू से ही इस तरह सिलसिला चल रहा है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब 13 नंबर है मानसेरा के, 14 नंबर है गुजरांवाला के, 10 नंबर है डेरा गाजी खान वालों के। चौथे सेगमेंट की तरफ चलेंगे, नाम है जिसका तारुफ़े कुरान। जनाब गुजरांवाला वालों की बारी है और सवाल करेंगे कुरान पाक के हवाले से, घर में दाखिल होते वक्त सूरह इखलास पढ़ने की क्या फजीलत है। जो शख्स घर में दाखिल होकर सलाम करे, अगर घर में कोई ना हो तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजे और उसके बाद सूरत इखलास पढ़ ले तो फ़क्र व फाका से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। वो लोग जिनकी रोज़ी की तंगी की लोग शिकायत करते हैं, हाथ तंग होता है, फ़क्र व फाका में होते हैं, ये वजीफ़ा सुन लीजिए। तफसीर सावी में लिखा है, जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे और अगर घर खाली हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को सलाम करे और एक बार कुल वल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह फ़क्र फाका से महफूज रहेगा। ये बहुत मुजर्रब अमल है, आजमाया हुआ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक में सूरह इखलास से मोहब्बत करने की क्या फजीलत आई है। डेरा गाजी खान वालों से सवाल है। एक शख्स ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरत इखलास से बहुत मोहब्बत है। तो हुजूर पाक ने फरमाया, यही तेरी सूरत इखलास से मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाए। इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है मानसेरा वालों की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज में कौन सी 4 सूरतें तिलावत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज इशा में उस सूरतों का तिलावत फरमा दे कि उसमें आसमान का जिक्र हो, यानी इससे मुराद वस्समाइ वत्तारिक वस्समाइ ज़ातिल बुरूज इज़ा समाउ शक़्क़त इज़ा समाउ फ़तरत। सूरह तारिक, सूरह बुरूज, सूरह इंशिकाक, सूरह इन्फितार। नमाज इशा में ये 4 सूरतें तिलावत की जाएं जिनके शुरू में आसमान का जिक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है जनाब गुजरांवाला वालों की। नबी करीम अलैहिस्सलाम जुमे की नमाज में कौन सी सूरतें तिलावत फरमाते और क्यों।
बना इसको जहां के वास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज में सूरत जुम्मा सूरत मुनाफिकून की तिलावत फरमाते और सूरत जुम्मा से मोमिन की खुशखबरी देते और सूरत मुनाफिकून से मुनाफिकीन की सरदर्शी करते। क्या शानदार अंदाज था। नमाज जुमा में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तिलावत फरमाते, सूरह जुमा की तिलावत के जरिए मुसलमानों को बिशारत देते और मजीद नेक अमाल करने पर उभारते थे, जबकि सूरह मुनाफिकून के जरिए मुनाफिकून को मायूस करते और उनकी सरजनिश फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। डेरा गाजी खान वालों से सवाल है, सूरह मुल्क के कितने नाम और उन नामों की क्या वजह है? सूरह, इस सूरत के मुतअद्दिद नाम है। इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ मुल्क यानी सल्तनत और बादशाहत का जिक्र है। इस मुनासबत से इसे सूरह मुल्क कहते हैं। और इसकी पहली आयत के शुरू में लफ्ज़ तबारक है। इस मुनासबत से इसे सूरह तबारक कहते हैं। और ये सूरत अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली, अज़ाब से बचाने वाली और अज़ाब से रोकने वाली है, अज़ाब को रोकने वाली है। इसलिए इसे सूरह मुंजिया, सूरह वाक़िया और सूरह मानिया कहते हैं। और ये अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगी। इस मुनासबत से इसे सूरह शाफिया कहते हैं। क्या बात है। सूरह मुल्क की, सूरह मुंजिया, सूरह वाक़िया, सूरह मानिया भी कहा जाता है। क़यामत में पढ़ने वालों की सूरह मुल्क शफाअत करेगी, इसलिए सूरह शाफिया भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब सवाल है मानसेरा वालों से, कौन सी सूरत गार में नाजिल हुई? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गार में थे कि सूरह मुरसलात नाजिल हुई और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुनकर उसको याद फरमा दी। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह, ये जो गार है ये मिना में गारे वल मुरसलात के नाम से मशहूर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, तारुफ़े कुरान सेगमेंट भी पूरा हो गया है। आइए चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड को देखते हैं। रज़ा के रास्ते गुंबदे खज़रा की आगोशें सुकून। जनाब 17 नंबर है मानसेरा वालों के, 18 नंबर है गुजरांवाला वालों के, 14 नंबर है डेरा गाजी खान वालों के। इस वक्त तक गुजरांवाला की टीम आगे है, मगर कब तक आगे रहती है ये तो वक्त बताएगा। नाजरीन, 4 सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं। आइए चलते हैं बहुत ही प्यारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अनोखी मालूमात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 11 और सेगमेंट है अनोखी मालूमात। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इस जदीद दौर में हम इसके साथ कुछ ऐड करेंगे और वो है स्मार्ट वर्क। नॉट ओनली हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से मुराद है नज़्मो ज़ब्त के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करते हुए कम वक्त में ज्यादा काम कर लिया जाए, माहिराना और प्रोफेशनल रहनुमाई में। सबसे पहले स्टडी रूटीन को लीजिए। जब आप पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे हैं, याद रखिए 30 से 35 मिनट के बाद ब्रेन रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते हैं, जहन थक जाता है, यकसुई नहीं रहती। थोड़ी सी ब्रेक लीजिए और इस दौरान आप नात शरीफ पढ़िए, दुरूदो सलाम पढ़िए। और अगर आपने कोई कामयाबी हासिल की, कोई काम मुकम्मल कर लिया, रिवॉर्ड योरसेल्फ। याद रखें, कोई दूसरा आके आपको हार नहीं पहनाएगा। अपने फूल खुद उगाएं, खुद हार बनाएं और खुद हार पहने। इसको सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक कहा जाता है। सिर्फ रट्टा नहीं, रॉट मेमोराइजेशन नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। रट्टा लगा के आप दुनिया के इम्तिहान में तो पास हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी का ये मुश्किल और प्रैक्टिकल इम्तिहान, इसमें तभी कामयाबी होगी जब आपने कॉन्सेप्ट ग्रैस्प किया होगा। और जब आप समझ कर पढ़ेंगे, वो चीज जहन में भी ज्यादा देर तक रहती है। बिलाशुबा कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन अगर तिलावत के साथ
तफसीर भी पढ़ी जाए तो इसका ज्यादा फायदा होता है। तफसीरी सिरातुल जिनान मुफ्ती कासिम साहब की जो तफसीर है, इससे रहनुमाई हासिल करें, अपने घर में रखिए, अपने मोबाइल फोन में इसको डाउनलोड कीजिए, क्लास में तवज्जो के साथ उस्ताद साहब की बात को सुनिए, नोट्स बनाइए, हेडिंग बनाइए और फिर दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। याद रखने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि जो पढ़ा है उसको दूसरों को पढ़ाइए। और फाइनल स्टेज, द यूज ऑफ इंटरनेट। यकीनन इंटरनेट इल्म हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। तहकीकात हवालों के साथ दस्तयाब है। बड़ों की सुपरविजन में संभल कर अगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फायदा होता है। मदनी चैनल के नाजरीन, आज मैं जिस किताब का आपको तारुफ पेश करूंगा वो है सुन्नतें और आदाब। माशा अल्लाह, मुख्तलिफ डेली रूटीन वर्क्स के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई, इस किताब में आपको मिलेगा। दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और इसको रिटेल आउटलेट से परचेज कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जनाब, ये अनोखी मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब बारी है वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। नाज़रीन, आज कौन सी ज़बान होगी? हमें पिछले दिनों बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे जब हमने ये वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग शुरू किया। हमारा पहले प्लान यही था कि जो बड़ी ज़बानें हैं, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, क्योंकि बलूचिस्तान में दो बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, पंजाब में पंजाबी और सराइकी, और इसी तरह सिंधी और फिर पश्तो। हमने 5-6 ज़बानों का प्लान रखा था कि इसी को कंटिन्यू करेंगे, मगर इतने मैसेजेस आए कि जनाब ये ज़बान भी बोली जाए, वो ज़बान भी बोली जाए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस तो इंटरनेशनली आ रहे हैं कि जनाब आप ज़हनी आजमाइश पूरी दुनिया में देखा जाता है तो आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी बोलें। तो इंशाअल्लाह मैंने फिर ये सोचा कि इस बार चूंकि हमारा सेगमेंट वतन के रंग है तो हम इस बार तो वतन के रंग बिखेरेंगे। अगले सीजन 12 में जिंदगी रही, मौका मिला तो हो सकता है इस पर गौर करेंगे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी शामिल करें। मगर आज एक नई ज़बान, मैंने भी ज़िंदगी में आज तक इस ज़बान में कभी कोई इस तरह बयान और नात नहीं पढ़ा है, लेकिन इस ज़बान के बारे में एक बात बता देता हूँ कि अमीर अहले सुन्नत को ये ज़बान बहुत अच्छी आती है और ये ज़बान मेमनी ज़बान भी नहीं है। ठीक है जनाब, ये एक ट्विस्ट हो गया ना, एक छोटा सा सवाल हो गया आपके लिए कि अगर मेमनी ज़बान भी नहीं है तो ये कौन सी ज़बान है जो अमीर अहले सुन्नत को आती है। बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक अमीर अहले सुन्नत ने बचपन में जिस स्कूल में तालीम हासिल की, हमारे होता ना इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, ये इस ज़बान का मीडियम स्कूल था जिसमें अमीर अहले सुन्नत ने इब्तिदाई तालीम हासिल की, जो मेरी मालूमात है, मे बी आई एम रॉन्ग, और वो है गुजराती ज़बान। तो आज गुजराती ज़बान में इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में गुजराती बोलने वाले भाई हैं हमारे, उम्मीद है उनके दिलों में खुशी दाखिल होगी। तो गुजराती ज़बान में आज इंशाअल्लाह वुज़ू करने की सुन्नतें और आदाब बयान करने की कोशिश करूँगा। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वुज़ूनी सुन्नतों अने आदाब। प्यारो प्यारो इस्लामी भाइयों अने मदनी चैनल ना नाजरीन, आजे हूँ गुजराती भाषा में वुज़ूनी सुन्नतों अने आदाब बयान करवानी कोशिश करवानू इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बयान में दरमियान कोई शब्द गलत थी जाए तो मने माफ़ कर जो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवो हवे वुज़ूनी सुन्नतें अने आदाब शीखसूं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला नो एक वक्त एक जगह पुगी ने पानी मंगवायो अने वुजू करियो अने एकाएक हसी पड़िया अने पोताना साथियों थी फरमावा लागिया, जानू छू हूँ शा माटे हस्यो। पछी पोते ज एनु जवाब देता फरमावियो, मैं जोयूं के सरकारे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमावियो अने पछी हसवा लागिया अने साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने फरमावियो, जाटो जाणो छू हूँ शा मटे हसियो। सरकारे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमावियो, पोते फरमावियो, पछी पोते जेनु जवाब देता फरमावियो, ज्यारे मानस वुजू करे छे तो मोढू धोवाथी मोढाना अने हाथ धोवाथी हाथना अने माथानु मसा करवाथी माथानु अने पग धोवाथी पगना गुनाह खरी जाए छे। सुभान अल्लाह। आवो हवे वुजूनी कांईक सुन्नतों अने आदाब सीखवानी कोशिश करे छी इंशाअल्लाह। एक, वुजू माटे नियत करवी सुन्नते मुबारक छे।
काबतुल्ला शरीफ नी तरफ मोढू कर दे करे ने। बे ऊंची जगह पर बेसी ने वजू करवो मुस्तहब छे। तण बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ू ये भी सुन्नत मुबारक छे। 4 बन्ने हाथ कांडा सुधी धोवू ये भी सुन्नत मुबारक छे। 5 त्रण वार मिसवाक करवू सुन्नत मुबारक छे। 6 त्रण वार हथेली में पानी लईने कोगरा करवू सुन्नत मुबारक छे। 7 रोजा ना होए तो गरगरा करवू सुन्नत मुबारक छे। 8 तन वार हथेली में पानी लईने नाक में पानी नाखू ये भी सुन्नत मुबारक छे। 9 दाढ़ी होवे तो हाथ थी खलाल करवू ये भी सुन्नत मुबारक छे। 10 हाथ अने पगनी आंगळीओनु खलाल करवो ये भी सुन्नत मुबारक छे। 11 पोरा माथानु एक बार मसा करवू सुन्नत मुबारक छे। 12 बन्ने काननु मसा करवू ये भी सुन्नत मुबारक छे। 13 फराइज में तरतीब जाळवी राखवी से एटले के सौथी पहला मोढू धोवू, पिछली कोणी सुधी हाथ धोवू, पछी कोणी सुधी हाथ धोवू अने पछी पग धोवा सुन्नत मुबारक छे। 14 एवी रीत वजू करवू कि एक अंग सूका ना के तरतज बीजो अंग धोवी लेवू सुन्नत मुबारक छे। सल्लू अलल हबीब। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मने बधाई ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी सुन्नतों पर अमल करवाई तौफीक आपे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब गुजराती भाइयों माटे आज नु सवाल मगर जवाब जो है अने जवाब गुजराती में आपवानो। आ तमे जो तरतीब बताई रही से हजी बता रही जो तो एक बार फिर। जी जी सारी तरतीब जो थे सुन्नत से ना। हाँ अच्छा, आखिरी वाली जो है। जी जी अच्छा ठीक है, दोबारा बता देता हूँ इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। अच्छा जो 14 नंबर है एवी रीत वजू करवो कि एक अंग सोका ना के तरतज बीजो अंग धोवी लेवो ये सुन्नत मुबारक छे ने। फराइज में तरतीब जाळवी राखवी सी एटले के सौथी पहला मोढू धोवू, पछी कोणी सुधी हाथ धोवू अने पछी पग धोवा सुन्नत मुबारक छे। अच्छा हाँ हमारा वो रह गया ना, हाँ पूरे सर का यानी मसा करना जो है वैसे तरतीब बताई जा रही है कि पहले सबसे पहले मुंह धोना है, फिर कोनियों समेत हाथ धोना है, फिर मसा करना है और अने पछी पग धोवा सुन्नत मुबारक छे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और अब गुजराती भाइयों माटे आज नु सवाल वजू नी 4 सुन्नतों बतावो अने जवाब गुजराती में आपवानु छे। गुजराती में कौन देवानो? गुजराती में कौन देंगे? हमारे वैसे डायरेक्टर साहब भी गुजराती हैं, आज हो सकता है काका से आए मौजूद से। काका चले काका गुजराती में देंगे। चले भाई। हेलो काका तुम्हारी बारी से। माइक दे दें। 4 सुन्नतें वजूनी 4 सुन्नतों बताओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहला हाथ धोवानुं छे 3 फेरी, પછી કુલ્લી કરવાનું છે 3 ફેરી, પછી નાકમાં સફાઈ કરવું છે પાણી બહાર નાખીને, ને પછી મુંહ ધોવાનું છે 3 ફેરી, એને બાદ સરનું મસા કરવું, હાથ ધોવું છે 3 ફેરી, પછી મસા કરવાનું છે। ठीक है। પછી પગ ધોવાનું છે। हाँ तो पूरा तरीको ही बता रही है माशाल्लाह। चलें जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह गिलाफे काबा का 20 मुतबर्रक पानियों का मजमुआ ये इंशाल्लाह पेश किया जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा अब मदनी मकसद जो दोहराना है गुजराती जबान में इंशाल्लाह। मने पोतानी अने आखी दुनिया नी सुधारण इटले इस्लाह नी कोशिश करवी छे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलें गलतियां माफ कर दीजिएगा हमारे गुजराती भाई, आज पहली बार कोशिश की है लेकिन इंशाल्लाह नियत करता हूं कि इसको मजीद हम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और अब गुजराती नात ये वाकई ये भी नया एक्सपीरियंस है। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब। मारे आंगड़िया आओ सरकार मदीने वाला प्यारा नबी, मारे आंगड़िया आओ सरकार मदीना वाला प्यारा नबी, नूरे मुजस्सम जात तमारी, नूरे मुजस्सम जात तमारी, करी दो रोशन कोई
सपना आपो दीदार मदीने वाला प्यारा नबी कदी सपना आपो दीदार मदीने वाला प्यारा नबी फातिमा ज़हरा ना सदका माँ ताई हलीमा ना सदका माँ कदी सपना आपो दीदार मदीना वाला प्यारा नबी मारे आंगड़िया आओ सरकार मदीना वाला प्यारा नबी। सुभान अल्लाह, हूँ गाल से तुम्हारी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मदनी चैनल के नादरीन, वक्त हुआ है इंशाअल्लाह नाज शरीफ भी सुनेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और इंशाअल्लाह मदनी इनामात में अपना अपना मुहासबा भी करेंगे। जी दोनों तरफ की टीमें आगे आ जाएं इंशाअल्लाह। जी नाथुआ भाई भी आ जाएं। हम रज़ा के रास्ते गो कदम साबित न भूले हम रज़ा के रास्ते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना। वो जो पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, वो जो पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, मेरे दस्ते नातवा में वही जाम आ गया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मेरी उल्फत मदीने से यूने में है मेरा दीन और दुनिया मदीना। कमाल की बात शायर लिखते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए जवाब भी है कि मदीना 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 इतना क्यों करते हो, मदीने का जिक्र इतना क्यों करते हो, मदीने से मोहब्बत क्यों करते हो। क्या खूबसूरत बात कही है कि मैं मदीने की जानिब कैसे ना खिंचूं, है मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जरा सोचे तो सही, क्यों मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, जिनका कलमा पढ़ा वो मदीने में है, जिनके उम्मती हैं वो मदीने में है, जिनके सदके ईमान मिला वो मदीने में है, कुरान जिनके सदके मिला वो मदीने में है। और फिर ये करम नवाजी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, मदीने जाने वालों से क्या फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और फिर शफाअत भी तो उन्हीं से लेनी है सरकार से ही तो क़यामत के दिन शफाअत की खैरात लेनी है। शफाअत का वादा मदीने आने वालों से फरमाते हैं, यानी मदीने ना जाएं तो कहाँ जाएं, मदीने से मोहब्बत ना हो तो क्यों ना हो। मदीना मुनव्वरा में बज़ाहिर देखे ना नाजरीन, तो दुनिया वाले जहाँ घूमने जाते हैं नॉर्मली झरने होते हैं, आबशारें, बारिश और ग्रीनरी होती है, ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर मदीने में नहीं, मगर चूंकि आका मदीने में है तो अब मदीने के कांटे भी फूल से ज़्यादा प्यारे हैं, मदीने के रेगिस्तान भी गुलजार से ज़्यादा अच्छे हैं। मैं मदीने की जानिब क्यों ना खिंचूं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, कि मेरे आका का रोज़ा मदीने में
खींचो मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मक्के से इसलिए भी अफजल हुआ मदीना के हिस्से में इसके आया मीठे नबी का रोज़ा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं। एक ऐसा महल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हर आशिक की आंखों का तारा मदीना। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा मेरे सरवर मदीने में। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में। अब मुझे मौत का कोई खतरा न हो, अरे मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, काश एक बार सरकार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। क्योंकि यहाँ रह के जीना है मरने से बदतर, और वहाँ जा के मरना है जीने से बेहतर। मुयस्सर जो उनके कदमों में रह कर, वही जिंदगी असल में जिंदगी है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और जब नजर सुए
साथ दिल भी गया, साथ जा भी गए, साथ दिल भी गया, साथ जा भी गए। मैं मुनी अब रहूंगा यहाँ किस लिए, मैं मुनी अब रहूंगा यहाँ किस लिए। मेरा सारा असासा मदीने में है, मेरा सारा असासा मदीने। छोड़ आया हूँ ज़ुहूरी में, दिलो जान मदीने में। अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। छोड़ आया दिलो जान ये कह के आज़ान। आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मैं मुनीर अब रहूंगा यहाँ किस लिए। मेरा सारा असासा मदीने में है। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। मैं मुनी अब रहूंगा यहाँ किस लिए। मेरा सारा असासा मदीने में है, मैं मदीने 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 में मदीने की जान बिना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। क्या बात है, आला हज़रत भी क्या खूब बात लिखते हैं। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। क्या बात है मदीने की। और वाकई जिन्होंने मदीना नहीं देखा ना नाजरीन, यकीनन वो तड़प रहे हैं, याद मदीना तड़पाती है। लेकिन सच्ची बात ये, जिन्होंने देख लिया है ना, उनको ज़्यादा तड़पाती है। उनको ऐसा लगता है मैं वापस क्यों आ गया है, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। कल्ब हैरान की तस्कीं वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। क्या बात है, वो क्या खूबसूरत शेर उन्होंने पढ़ा ना। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। अल्लाह करीम मदीने पाक से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और बार बार हरमैन तय्यबैन की मकबूल हाज़रियाँ हमारा मुक़द्दर फ़रमाए। वक्त हुआ है अपने मदनी नामात के रिसाले निकाल लीजिए या मोबाइल एप्लीकेशन निकाल लीजिए, इंशाअल्लाह मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई अपने मदनी नामात के रसाइल निकाल लीजिए और फ़िक्र मदीना यानी मुहासबा कर लीजिए। कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की, नमाज पंजगाना के बाद तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी या सुनी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, शजरा शरीफ के कुछ ना कुछ औराद और 313 बार दुरूद पाक पढ़ा, मुसलमानों को सलाम किया, आप और जी कहकर गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह कहा, सलाम और छींक
करने वाले की हम्द पर जवाब दिया। दावत इस्लामी की इस्तेलात इस्तेमाल फरमाई, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए, 2 दर्स दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाया, मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब का 12 मिनट मुताला किया, फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा अदा की, चटाई पर सोए नींद सिरहाने सुन्नत बख्श रखा, सुन्नत कबलिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद, इशराक व चाश, अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वुज़ू और मस्जिद अदा की। कंजुल ईमान से 3 आयात मार तफसीर पढ़ी या सुनी, 2 पर इनफिरादी कोशिश की, मदनी कामों में 2 घंटे सर्फ किए, अपने निगरान की इताअत की, दूसरों से मांग कर चीज़ इस्तेमाल तो नहीं की, किसी मुसलमान से गलती सादिर हो जाने की सूरत में इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, किबले की समत रुख रखा, गुस्से का इलाज किया, फजूल सवालात तो नहीं किए, ना महरमों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने और सुनने से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश की, गाली गलोच और तोहमत से बचे, दूसरों की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, मुखातब के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, अक्सर निगाहें नीची रखीं, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचने में कामयाब हुए, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, कर्ज होने की सूरत में जल्द अदा किया, मुसलमानों की ऐब पोशी की, यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं किए जिनकी दिल ताईद ना करे, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारे से और 4 बार लिखकर गुफ्तगू की, 1 घंटा 12 मिनट बयान, मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल देखा, मजाक मस्करी, तंज़ील अदारी और कहका लगाने से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश की, मायूब लिबास तो नहीं पहना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है कुछ आपकी कॉल्स सिलसिले में शामिल करने का। जी, कॉल्स दीजिए। हबीब भाई, હું અહેમદ ગાજી બોલી રહ્યો છું કરાચીથી। તમારો પ્રોગ્રામ જેની આજમાઈશ હું જોતો રહું છું, મને બહુ પસંદ છે। ને તમે ઉમરામાંથી ગયા હતા, હું તમારા સાથ હતો, હવે તમે કેદી મને લઈ જાશો એ મને કહેજો। ને બીજી વાત એ, તમને ગુજરાતીના હુઝુરની શાનમાં 2 બોલ સંભળાવું છું। અરબી આકા મારા મદીનાવાળા, सुनो मोहम्मद प्यारा, मदीना वाला सुनो मोहम्मद प्यारा, आका करवाना मने तुमरा दे जो नबी, तुमरा तारण हारा, मदीना वाला सुनो मोहम्मद प्यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है, माशाल्लाह। हमारे गुजराती इस्लामी भाई की कॉल आ गई, और ये हमारे शहजाद भाई के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके वालिद साहब हैं, और हमारे साथ एक बार मदीने शरीफ भी हम साथ थे और वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे, आफियत दे। अगली कॉल दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरवा मुन्नवर फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं, और मुझे आपका सेगमेंट वतन के रंग ज़हनी आज़माइश के संग बहुत अच्छा लगता है। प्यारे अंकल, फाइनल हमारे शहर फैसलाबाद में कर जज़ाकल्लाहु खैर। चले भाई, फाइनल फैसलाबाद में करें, इसकी डिमांड आ गई है, रिक्वेस्ट आ गई। अगली कॉल दीजिए। ये अब्दुल हबीब भाई अतारी से ये सवाल है, बल्कि अर्ज है, अगर ज़हनी आजमाइश के सिलसिले सीजन 11 के फाइनल में मेरे प्यारे और मीठे बाबा जान की आमद हो जाए तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाकई क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाए। चले, अमीर अहले सुन्नत अल्लाह करे समात फरमा रहे हों, मुलायजा फरमा रहे हों तो शफकत फरमाएं। सुभान अल्लाह। अगली और कॉल दीजिए। मेरा नाम अब्दुल्ला नासिर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत पसंद है। हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। मैं कुछ नारे लगाना चाहूँगा। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन भी हुसैन भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है दावत इस्लामी की तरबियत की। अगली कॉल।
दीजिएगा। मोहम्मद हसन अत्तारी फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ, सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाअल्लाह सोजल अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कि इस सिलसिले में निगरानी शुरा को कब बुलाएंगे? और अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 11 का फाइनल अब कौन से शहर में होने जा रहा है, ये इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी तक तो ये तय नहीं हुआ कि ज़हनी आजमाइश का फाइनल कौन से शहर में होगा, यानी अभी तक हमारा जहन तो कराची में ही है, लेकिन हो सकता है कि मजलिस कुछ तय कर ले, लेकिन अभी इस पर डिस्कशन जारी है और इंशाअल्लाह अनकरीब हम एक अनाउंसमेंट भी करेंगे, उसके बारे में देखिएगा। और निगरानी शुरा इंशाअल्लाह हमारे सिलसिले में हर साल ही आते हैं, अल्लाह ने चाहा तो निगरानी शुरा भी आएंगे, अल्लाह ने चाहा मुफ्तियान किराम भी आएंगे, अभी तो सिलसिले बहुत बाकी है ना इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद मुदस्सर अत्तारी बात कर रहा हूँ, जिला गुजरात से। हम घर वाले टीमें दोनों बांटते हैं, एक मैं लेता हूँ और एक मेरी वालदा। जो टीम मैं लेता हूँ वो रोजाना जीत जाती है। अरे वाह, क्या बात है। आपकी टीम जीत जाती है। अब आप अपना नंबर दे दें ताकि इस्लामी भाई फिर अपनी टीम आपके साथ डलवा दिया करें। चलें जनाब, अगली कॉल दीजिएगा। गुजरावाला से तहरीम शहजाद बात कर रही हूँ। मुझे आपका ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता और हम सब घर वाले बैठ और आपका ज़हनी आज़माइश देखते हैं। और आपका फातिमा और गुलाम रसूल को कब बुलाएंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके लिए गुलाम रसूल की तरफ से भी तैयारी, गोया उनकी टीम की तरफ से भी तैयारी हो रही है। इंशाअल्लाह इस बार ज़हनी आज़माइश के फाइनल में बहुत कुछ नया आप देखेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी कॉल दे दीजिए। मेरा नाम लुत्फुल्लाह अत्तारी है और मेरा ताल्लुक सिंध के शहर घोटकी से है। अब्दुल हबीब भाई, आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती है। अब्दुल हबीब भाई, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप घोटकी कब तशरीफ ला रहे हैं? चले जनाब, घोटकी कब आ रहे हैं। चले जनाब, बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। आप सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। दोनों तरफ 3 टीमें हैं, तीनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखे हैं। नातख्वां इस्लाम भाई का भी बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। है मानसेरा के 18 नंबर है, गुजरांवाला के 14 नंबर हैं, डेरा गाजी खान के। 3 टीमें हैं, इसलिए 3 बोर्ड लगाए जाएंगे। बोर्ड लग रहे हैं तो मौका अच्छा है। 1-2 और कॉल्स ले लेते हैं। नाजरीन की कॉल्स रोजाना ही रह जाती हैं, जरा कॉल्स भी दिखाइए जनाब, कॉल सुनवाइए जी। सिंध के शहर घोटकी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, घोटकी वाली कॉल हो गई है भाई, घोटकी बुला लिया इन्होंने हमें। प्यारे अंकल हबीब भाई, मुझे आपका ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। मैं रात को इतनी मुश्किल से जाकर आपका ज़हनी आजमाइश देखती हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये आपने तारीफ की है, शिकायत की है कि इतनी मुश्किल से जाग कर देखती हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। वैसे अब हमने 9 बजे कर दिया है, पीर मंगल बुध इंशाल्लाह 9 बजे सिलसिला होगा। आज भी 9 बजे हुआ तो उम्मीद है आप आधा घंटा पहले सो सकेंगे इंशाल्लाह। वैसे दोपहर 2 बजे ये रिपीट टेलीकास्ट होता है, दोबारा दिखाया जाता है, तो नींद आ जाए करे तो बेटा सो जाए करें, दोपहर को देख लिया करें। एक और कॉल दीजिए। अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला यानी आजमाइश 11 बहुत अच्छा जा रहा है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हम सब मिलकर यानी आजमाइश देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद राशिद है। मेरे लिए दुआ कर रहे, मदीना पाक जाना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें, जरूर बुलावा आएगा। जरा आप तीनों टीमें एक-एक इस्लाम पे भेज दें क्योंकि सेगमेंट शुरू हो रहा है। तहरीर कीजिए। तीनों टीमें अपना अपना मार्कर दीजिए, अपने नाम लिख दीजिए। आप यहाँ आ जाएं, मानसेरा वाले इधर आ जाएं, गुजरांवाला वाले इधर आ जाएं। अच्छा, आप डेरा गाजी का आप इधर आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अपना नाम ऊपर लिख लीजिए, मार्कर चेक कर लीजिए। 60 सेकंड है। तीनों इस्लामी भाइयों ने अपने बोर्ड की तरफ नजर करनी है, मुंह मेरा वाइट बोर्ड की तरफ, किसी इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, 60 सेकंड है आपके पास और आपने अशराए मुबश्शरा सहाबाए किराम के नाम लिखने हैं। अपनी टीम का नाम भी लिख लीजिएगा नाम के साथ, जो भी डेरा गाजी खान या मानसेरा या गुजरांवाला, ये भी लिख लें। अशराए मुबश्शरा सहाबाए के नाम, किसी भी एक सहाबी के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु जरूर लिख दीजिएगा। ये अशरा मुबश्शरा है कौन? ये वो 10 सहाबा हैं जिनको नबी पाक ने उनकी जिंदगी ही में जन्नत की बशारत अता फरमा दी। आला हज़रत कहते हैं ना, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो आप 10 सहाबाए किराम के नाम लिख रहे हैं जनाब, और हमें देखना है कि कौन ज़्यादा लिखते हैं। और 11 भी नहीं लिख सकते, ये भी याद रहे, क्योंकि हैं 10 अशरा मुबश्शरा में से। तीनों टीमों के इस्लाम पे खामोश रहेंगे
और बाकी स्लैब में लिखेंगे, अपने बोर्ड से नजर नहीं हटाएंगे। रदी अल्लाह ताला अन्हु भी लिखें और अपने शहर का नाम भी लिखें और अपना नाम भी लिख लें। 2-4 दोस्तों के नाम भी लिख देगा, टाइम बच गया तो। चले जनाब, 3, 2, 1 और वक्त खत्म हो गया है। पेन दीजिए। डेरा गाजी खान वालों ने, जिनका नाम है मोहम्मद फैयाज, सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली करमल्लाहु तआला वजुल करीम, हजरत तलहा, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, ये हजरत सईद, हजरत साद, मजलिस भी चेक करती रहे, उबैदुल्लाह, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, उबैदुल्लाह भी लिखा है आपने भाई। अच्छा, अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ ये गलत हो गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साहबा इकराम के नाम लिखे हैं, नाम ठीक लिखे हैं। अबू उबैदा बिन जर्रा रदी अल्लाह तआला, बहरहाल 9 लिखे, अच्छी बात है। अब आते हैं हम मानसेरा वालों की तरफ। आप इधर आ जाए बेटा, रिजवान नाम है आपका। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, तलहा, हजरत उबैदा, सिर्फ उबैदा लिखा है इन्होंने, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ। अच्छा, अबू उबैदा लिख रहा था आपने भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जनाब, इनके भी 9 नाम माने जा रहे हैं जनाब। अब देखते हैं वहां क्या हुआ है। गुजरांवाला, क्या कहां से निकला मैं? मानसेरा से गुजरांवाला पहुंच गया बगैर टिकट के। अबू बकर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, मौला अली, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत अबू उबैदा, हजरत सईद बिन जैद, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत जुबैर, हजरत तलहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुजरांवाला वालों ने पूरे नंबर हासिल कर लिए जनाब। तो 2 नंबर इन्हें दिए जाएंगे और बाकी दोनों टीमों को कुछ नहीं दिया जाएगा जनाब। अब बारी दोबारा है, दोनों टीमें दोबारा, तीनों टीमें रेडी हो जाएं और अब ये लाया जाए। जनाब बापू जरा आगे आइए। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मजीद जो है वो यूनिक हो और खूबसूरती आए। आपने इस्लामी साल के 12 महीनों के नाम लिखने हैं। इस्लामी महीनों के नाम लिखने हैं, वक्त शुरू होता है अब। 12 से ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि महीने 12 ही हैं। मानसेरा में 12 होते ना। चले जनाब, महीनों में दिन कितने होते हैं तो लिख सकते हैं ना। हाँ, इल्म का जरिया बना इसको जहां के वास्ते। जनाब 20 सेकंड हैं और पढ़ लीजिए। बाज़ औक़ात हमें लगता है हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, बीच में कोई महीना गायब तो नहीं हो गया। देख लें, 12 पूरे हैं। 10 सेकंड हैं। अपना नाम भी लिखें, अपने शहर का नाम लिखें। चले जनाब, वक्त पूरा हो गया है। रिजवान भाई अपना मार्कर दीजिए। इतने सारे महीने लिखे, आप किस महीने में पैदा हुए ये बताइए। महीना याद है? इस्लामी कौन सा महीना था? कमाल हो गया यार, अपना महीना ही नहीं याद है। चलें, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रजब, शाबान, रमदान, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जनाब। मानसेरा वालों ने पूरे 12 महीने लिख दिए भाई। गुजरांवाला वालों की बारी है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी। वैसे जमादुल उखरा लिखना चाहिए। रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जनाब। इन्होंने भी 12 पूरे लिख दिए हैं। अब डेरा गाजी खान वालों ने 13 तो नहीं लिख दिए। चलें, मुहर्रम, सफर, रमजान, शाबान, अच्छा, रजब, शव्वाल, जुल्कादा, दुल्हिज्जा। डेरा गाजी खान में कम महीने होते हैं साल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने लिखे हैं। तो जनाब डेरा गाजी खान वालों को कुछ नहीं मिलेगा
और दोनों टीमों को 2-2 नंबर दिए जाएंगे, मानसेरा और गुजरांवाला वालों को। आइए अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। माशाल्लाह स्कोर बोर्ड देखेंगे, फिर फर्क पड़ा है, मुकाबला किस तरफ जा रहा है नाजरीन देखेंगे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आखिरी सेगमेंट रह गया है, मगर स्कोर बोर्ड देख लें। मानसेरा के 19 नंबर हैं, गुजरांवाला 3 नंबर से आगे है 22, डेरा गाजी खान वाले कुछ पीछे रह गए हैं 14 नंबर है। आखिरी सेगमेंट करने जाना है जिसका उससे पहले हम करेंगे मदनी कसौटी। जी हुजूर, आज तो राशिद भाई भी नहीं है। आज राशिद भाई नहीं है तो क्या क्या इरादे हैं आपके? चलें जनाब, ये बताइए कि आपकी जो मुरादी शय है क्या वो कोई इंसान है? मुरादी शय और इंसान, इंसान भी शय होता है। आप जी हाँ, आप भी क्या शय हैं? चलें जनाब, नवाजी। जी हाँ। अच्छा, वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? ला नहीं। नहीं। क्या वो कोई नबी है? नबी? जी नहीं। क्या वो मर्द है? जी नहीं। 4 सवाल। क्या वो कोई सहाबिया है? सहाबिया? जी नहीं। अच्छा। क्या वो किसी इंसान की पसली से पैदा की गई है? आपकी जो मुराद है यानी वो नहीं है, जो मतलब अभी सिलसिले में जिनका जिक्र हुआ वो मुराद नहीं। हाँ, वो वरना तो हर औरत इंसान की पसली से पैदा की, आप उस तरफ जा रहे थे। बीबी हवा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा नहीं है, मतलब ये जी नहीं। सहाबिया नहीं है, बीबी हवा नहीं है। अच्छा, 6 सवाल हो गए, मगर 6 सवाल हैं। उनका मज़ार इराक के मुकद्दस में है? जी नहीं। राबिया बसरिया जैतून खातून राबिया बसरिया का मज़ार इराक में? बसरा इराक में है ना? बसरा इराक। 7वें सवाल के 14 सेकंड। उनका मज़ार कराची में? कराची? जी हाँ। अमीर अहले सुन्नत से उनका कोई रिश्ता, खून का रिश्ता? खून का रिश्ता? जी नहीं। 8 सवाल हो गए, 90 सवाल का काउंटर जारी है। 9 हो चुके हैं, 10वें का काउंटर जारी है। क्या मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता है? देखें आप, मतलब हम नहीं कह रहे, यहाँ पर नाजरीन कह रहे हैं, हाजरीन कह रहे हैं हाँ जी। चले जी हाँ। वैसे ये चले, आपने मोहब्बत में सवाल कर लिया, लेकिन मदनी कसौटी का जो उसूल है ना वो ये है कि कोई ऐसी शख्सियत बूझी जाए कि जो इंटरनेशनली मशहूर हो। हमारे दावत इस्लामी के माहौल में या हम आपस में चलें, कुछ तस्करा हो गया था और चूँकि वालदा का जनाजा भी दुनिया भर में दिखाया गया था, तो यूँ चले सवाल तो बनता है, लेकिन मेरा मशवरा ये कि आइंदा कोई पर्सनालिटी ऐसी बताई जाए जो, अगर हमें ऐसे नाजरीन भी देख रहे हैं जो दावत इस्लामी से माहौल से मुंसलिक नहीं है, वो ऐसी इंटरनेशनल फेम शख्सियत या फेम मकाम हो। आपकी मुराद मेरी वालदा मरहुमा की कब्र मुबारक है? जी हाँ। जज़ाकल्लाह। चले, हम बात से छिड़ी गई है तो दुआ फरमा दे अल्लाह पाक मरहुमा वालदा की मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मेरे वालिद गिरामी को भी अल्लाह बख्श दे, उनकी भी मगफिरत फरमाए। और जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं, हम में से जिनके वालिदैन रिश्तेदार दुनिया से चले गए, अल्लाह करीम सबकी मगफिरत फरमाए। चल रहे हैं जनाब, बापू ने भी मदनी कसौटी में जो है वो वालदा याद करवा दी। यकीन करें नाजरीन, एक बात मैं आपको बताऊँ, ख़ास तौर पर उन बच्चों को कि जिनकी माँ नहीं है, बल्कि उनको पहले बात कर लेता हूँ जिनके माँ बाप हैं। खुदारा कदर कीजिए। यकीन करें, माँ जब चली जाती है ना, उसका कोई नेवल बदल नहीं है।
सारी दुनिया प्यार करती हो, सारी दुनिया ख्याल भी करती हो, इज्जत भी देती हो। आप मेरी ज़ात को देख लें, अल्लाह की रहमत है, मेरा तो कोई मेरी औकात नहीं है, लेकिन आप बहुत मोहब्बत करते हैं। दुनिया भर में अल्लाह की रहमत से प्यार करने वाले, और मेरे मुर्शिद का ये सदका है, मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है। मगर ये सारा प्यार, सारी मोहब्बत, सारी इज्जत एक तरफ माँ होती है, आज भी याद आती है। बल्कि मैं शायद ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, अब तकरीबन 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया अम्मी को दुनिया से गए हुए, शायद ही कोई दिन गुजरा हो मुझे माँ याद ना आई हो। कदम कदम पर याद आती है। सफ़र पे जाएं तो कोई पूछे ना पूछे, माँ ने ज़रूर पूछना है, बेटा खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, रात नींद आई थी कि नहीं आई थी। हम बैरून मुल्क में हैं, फिर भी माँ को ये एहसास होता है। माँ चली जाएगी ना, फिर बहुत याद आएगी। जिनके पास माँ है, कदर करो, दुआएं लो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वालिद दुआओं का साहिबान है। वालिद एक ऐसा छाँव है, यूँ समझिए आपके सर पर, कि बेशक बाज़-औक़ात वालिद साहब बूढ़े होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते, मगर वो घर में भी होते हैं ना, तो ये घर पर वैसी एक रहमतों का साहिबान होता है, एक हिम्मत मंदी रहती है कि सर पर वालिद का साया है, माँ मौजूद है, दुआएं देने वाला कोई है। तो जिनके माँ बाप हैं, खुदारा कदर कीजिए। ये वो हस्तियाँ हैं जिनको मोहब्बत से देखें तो हज का सवाब है। रोज़ाना आप हज का सवाब कमा सकते हैं, तो क्यों नहीं कमाते मोहब्बत से देखकर? क्यों नहीं करते मोहब्बत? क्यों नहीं देते वक्त? अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का अदब नसीब फरमाए, माँ बाप की कदर नसीब फरमाए। जिनके माँ बाप चले गए, अल्लाह करीम उनको करवट करवट जन्नत की नेमत अता फरमाए। कितनी प्यारी अहादीस में दुआ है जिनके वालिदैन चले गए उनके लिए, वैसे सबके लिए है। अल्लाहुम्मरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह उन पर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने हमें बचपन में पाला, हम पर मेहरबानियाँ की। मालिक तू उन पर इससे ज़्यादा रहम व करम की बारिश बरसा दे। अल्लाह करीम हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। जनाब अब फिर आते मुकाबले की तरफ। एक बार फिर ज़रा हमें स्कोर बोर्ड दिखाइए और हम देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। हाँ। जनाब 19 नंबर है मानसेरा, 22 नंबर है गुजरावाला, 14 नंबर है डेरा गाजी खान। अब चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब जरा टीमें आपस में शफल कर जाएं। जी आप इधर आ जाएं बेटा, एक आपके स्लैम में वहां चले जाएं। डेरा गाजी खान वाले यहां आ जाएं, आप यहां आ जाओ, आप वहां चले जाएं। तीनों टीमों के बीच में एक एक इस्लाम भाई हम ऐड कर देते हैं ताकि किसी किस्म का कोई मशवरा ना हो, क्योंकि ये सफर करना है अकेले। अब्दुल हलीम भाई आप बैठ के बात करना चाहें तो भी हर्ज नहीं, आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, लेकिन अपनी बारी में जवाब देना है, पिछली बार वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है? चले जनाब, सही कहना है या गलत कहना है और कुछ नहीं कहना है और जल्दी कहना है। मोहम्मद फैजान की बारी है, गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिज़ाई वालदा हैं। सही। कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। सही। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। सही। जन्नतुल माला मदीने में है। गलत। 1 शव्वाल को ईद उल फित्र होती है। सही। जनाब देखना यह है 5 में से मोहम्मद फैजान ने 1 गलती की है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, यह अमीर अहले सुन्नत का कलाम नहीं है, ये इनकी गलती थी। डेरा गाजी खान वालों की बारी और अब्दुल मजीद भाई। फारूक हजरत उमर का लकब है रदी अल्लाह तआला अन्हु। सही। जो हुकूमत की मशगूलियत की वजह से नमाज छोड़े उसका हशर हामान के साथ होगा। गलत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार जन्नतुल बकी में है। सही। रुकू के बाद सीधे खड़े होने को जलसा नहीं कहते हैं। सही। कसीदा बुर्दा फारसी जबान में है। गलत। जनाब देखना यह है 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ी जरूरत थी डेरा गाजी खान को, मगर ट्रेन थोड़ी लेट है नाजरीन। अब बारी है मानसेरा वालों की। मानसेरा वालों में कौन है? अब्दुल हलीम जी, आप तैयार हैं? जरा माइक थोड़ा सा करीब कर दें इनके। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला का लकब गसीलुल मलाइका है। सही। सही या गलत आपने कहना है, ठीक है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल हैं। सही। तर्जमा कंजुल ईमान आला हजरत ने नहीं लिखा है। गलत। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत के नात ख्वाह हैं। सही। अभी सन 1441 हिजरी चल रहा है। सही।
जनाब एक गलती कर गए हैं। हजरत हमजा का लकब गसीरुल मलाइका नहीं था, ये हजरत हंजला का लकब था। 4 नंबर मिल गए हैं। अब बारी है जनाब दोबारा से कासिम अली मुस्तफ़ाई साहब की। माशाअल्लाह कासिम बेटा आप तैयार हैं? जिन्नात को मट्टी से पैदा किया गया है। गलत। शव्वालुल मुकर्रम 10वां महीना नहीं है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की रात गारे सौर में क़याम फरमाया। सही। रमजान मुबारक के दूसरे अशरे को अशरा रहमत कहते हैं। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उमर की बेटी हैं। सही। जनाब गलतियां हुई हैं कासिम अली मुस्तफ़ाई से। याद रहे शव्वाल जो है वो 10वां महीना ही है और रमजान के दूसरे अशरे को अशरा रहमत कहते हैं। ये गलत है। अशरा रहमत तो पहले अशरे को कहते हैं। तो 2 गलतियां हो गई हैं। अब बारी कामरान रजा की है और ताल्लुक है डेरा गाजी खान से। रेडी आप? भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता। सही। हजरत सैयदतुना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक लक़ब बतूल भी है। सही। तूफान नू में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। गलत। हजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा का नाम हजरत बीबी आमिना नहीं है। गलत। हजरत अबू अय्यूब अंसारी को मेजबान रसूल कहा जाता है। सही। जनाब 4 सही जवाब दिए हैं। तूफान नू में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी, इससे मुराद यही था कि चंद लोग जो कश्ती में थे, इसके अलावा सारी दुनिया गर्क हो गई। अब मोहम्मद रिजवान की बारी है। आसमानी किताबों में सबसे आखिर में कुरान पाक नाजिल हुआ। सही। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से मेराज के सफर पर तशरीफ ले गए थे। सही। पीर मेहर अली शाह साहब का मजार गोल्ला शरीफ में है। सही। नमाज में इतना झुकना के हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए रुकू है। सही। बुला लो फिर मुझे ए शाहे बहरो बर मदीने में अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। सही। जनाब देखना यह है 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मानसेरा वालों ने 5 नंबर हासिल किए हैं। मुकाबला बड़े क्रूशल मरहले में दाखिल हो गया। 28 नंबर मानसेरा, 29 नंबर गुजरावाला, डेरा गाजी खान 23। अब ये 2 टीमों में मुकाबला बड़ा क्रूशल है। 1 नंबर का फर्क हमने देखा था बलूचिस्तान के खुजदार के इस्लामी भाइयों को कि किस तरह इस आखिरी सेगमेंट में वो जीती हुई टीम पीछे रह गई थी। क्या आज मानसेरा वाले गुजरावाला वालों से आगे निकलेंगे या गुजरावाला वाले आगे जाएंगे? अब तीनों टीमों का एक इस्लामी भाई है। सारा बोझ, सारा प्रेशर अब उस इस्लामी भाई के कांधों पर है। बारी है गुजरावाला के इस्लामी भाई की। कहां पर मौजूद है? आप हैं और आपका नाम है मोहम्मद नवीद। बेटा रेडी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमानी किताबों में, अच्छा ये तो हो गया। हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मजार जन्नतुल बाला में है। गलत। आला हजरत की विलादत 10 शव्वालुल मुकर्रम को नहीं हुई। गलत। पानी बैठकर पीना सुन्नत है। सही। मैदाने बदर मक्का मुकर्रमा में है। गलत। मदीना तैयबा में 1 नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। गुजरावाला वालों ने मौका ही नहीं छोड़ा मानसेरा वालों के लिए। अब 6 नंबर लेते तो मानसेरा वाले आगे बढ़ सकते। अब बारी डेरा गाजी खान वालों की है। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत 3रे पारे में है। सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत शाम में नुज़ूल फरमाएंगे। गलत। आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कुल 5 हज किए। गलत। हजरत अबू हुरैरा का नाम अब्दुर रहमान था। सही। याफूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दराज गोश का नाम था। सही। जनाब एक गलती की डेरा गाजी खान वालों ने। अब जनाब आखिरी टीम रह गई है और वो है मानसेरा वाले। बड़ी अच्छी टीम मानसेरा से भेजी गई, मगर अब आखिरी बारी है। मानसेरा के कौन भाई रह गए जी? और आपका नाम है जव्वाद अत्तारी। जव्वाद अत्तारी के लिए जी सही मुस्लिम इल्म फिक की मशहूर किताब है। गलत। हजरत उस्मान गनी ने खुलफाए राशिदीन में सबसे बड़ी उम्र पाई। जल्दी करें। गलत। फतावा रज़विया इमाम आजम ने नहीं लिखा। सही। इमाम शाफई का नाम मोहम्मद बिन इदरीस है। जल्दी। सही। जमील आला हजरत के बड़े शहजादे का तखल्लुस नहीं है। सही। जनाब एक गलती कर गए हैं हमारे भाई और अब मुकाबले का फैसला हुआ
और बड़ी जबरदस्त मुकाबले के बाद गुजरांवाला की टीम आगे बढ़ गई है। नाजरीन, मानसेरा और डेरा गाजी खान के इस्लाम भाई हमसे जुदा होंगे, मगर बहुत खूबसूरत मुकाबले की। आगे आ जाएं, तीनों टीमें एक दूसरे से मुलाकात भी करें, मुबारकबाद भी पेश करें। हम आपको तहाइफ देकर खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे। फिर जिंदगी रही तो किसी और सिलसिले में आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, ये है ज़हनी आजमाइश। बड़ी तैयारी के साथ इस्लामी भाई आते हैं, मगर आगे किसी एक टीम को जाना होता है। 12 टीम्स आगे पहुंच चुकी हैं, 4 टीमों की तलाश जारी है। 16 कंप्लीट होते ही हमारा वो राउंड शुरू हो जाएगा जिसमें रोजाना ही एक टीम आगे जाएगी और एक टीम वापस जाएगी। जनाब, इससे पहले कि मुलाकात का सेशन पूरा हो जाए, जरा मुलाकातें निपट जाएं। आइए नाजरीन, आपकी राय जानते हैं। आपकी राय क्या थी? इन 3 टीमों में से किस टीम ने आगे जाना था? अच्छा, ये राय हमने 3 में नहीं ली थी। नाजरीन की एप्लीकेशन में जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल का जवाब हमें बताइए और देखते हैं कि उसकी कुरानदाजी में किस खुश नसीब का नाम निकलता है। जी दिखाइए। आ जाएं, बाकी इस्लामी भी आगे आ जाएं। चलें, इस्लामी बहन का नाम निकल आया है फर्स्ट पोजीशन के लिए, सबसे पहले जवाब देने वाली। और उसके बाद 4 आईडीज हैं, 442209 63810 34155 62348। अपनी अपनी आईडी चेक कीजिए, क्या मालूम आज आप तक तोहफा पहुंचे। जनाब, ये दोनों टीमों को हम अलविदा कहेंगे प्यारे से तहाइफ देकर। ये डेरा गाजी खान के इस्लामी भाई, जनूबी पंजाब की एक टीम हमसे जुदा हो रही है, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त टीम। और इसके बाद 1-2 नंबर के फर्क से मानसेरा वाले पीछे रह गए। पिछले मुकाबलों में बड़ा अच्छा इनकी परफॉर्मेंस थी मानसेरा के इस्लामी भाई जी। और तीसरे भाई कहाँ हैं मानसेरा वाले? आगे आ जाएं, इधर आ जाए बेटा, आप इधर आ जाए। माशाल्लाह। जनाब, फैजान अबू हुरैरा हमारी मजलिस तय करे कि किसको मिलेगा। बना इसको जहां के वास्ते। मानसेरा के इस्लामी भाई के लिए हमारी टीम ने फैसला किया है, क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, आप गुजरांवाला के? माशाल्लाह, गुजरांवाला के इस्लामी भाई हैं, इनको ये तोहफा दिया जा रहा है। शार भी इनको बड़े याद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद फैजान, माशाल्लाह। तो ये जनाब तोहफा इन्होंने ले लिया है। अब मदनी इनामात की कारकर्दगी पर तोहफा। सबसे ज्यादा मदनी काफले, जी मदनी काफले किसके सबसे ज्यादा हैं? जल्दी बताओ। 4 साल में 1 या 2 मिस हुए हैं। और कोई इस्लामी भाई? इनको दे दिया जाए। चले जनाब, मदनी कामों की जिम्मेदारी, तंजीमी जिम्मेदारी किसी इस्लामी भाई के पास हो, रुकने काबीना है किस शोबे में? चले, एक तोहफा आपको मिल गया ना। दूसरे इस्लामी भाई, तावीज़ात अत्तारिया की क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, चलें, ये तोहफा भी आपको मिल गया। जनाब, अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी करेंगे, लेकिन अब आपको बताएंगे नाज़रीन, एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ। ज़हनी आजमाइश सीजन 1 से लेकर 11 तक पहुँच गया है, मगर कल के सिलसिले में इंशाअल्लाह एक ऐसा काम होने जा रहा है जो आज तक ज़हनी आजमाइश में नहीं हुआ है। वो क्या है तो कल मालूम होगा आपको। ज़रूर सेगमेंट भी तब्दील होंगे, कुछ सेगमेंट भी चेंज करेंगे, कुछ और दिलचस्प चीज़ें लाएंगे, मगर इसके अलावा भी एक कमाल की चीज़ होगी कल, जो शायद पहले कभी नहीं हुई। वो क्या है? ये भी ज़हनी आजमाइश है। चाहे तो इसका भी मैसेज कीजिए, इसके लिए भी कॉल करके बताइए वो क्या हो सकता है। कल देखते हैं आपकी मालूमात क्या है, आपका गैस क्या था। अच्छा जनाब, आइए नाज़रीन, आपसे एक सवाल भी करके जाना है जो कल सिलसिला शुरू होने से पहले आपने जवाब देना है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या फील के कितने दिन बाद दुनिया में तशरीफ लाए? वाक़या फील जो हाथियों के लश्कर वाला वाक़या था, उसके कितने दिन बाद नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए? ये जवाब आपको मिलेगा। बड़ी प्यारी किताब है सीरत मुस्तफ़ा, यहाँ जाकर जल्दी से तलाश कर लीजिए और इस किताब से जवाब हासिल कीजिए। SMS कर दीजिए, नंबर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह कल सिलसिला शुरू होने से पहले हम आपको इसका जवाब देंगे। जो यहाँ बड़े इस्लामी भाई हैं उनकी कुरानदाजी हो रही है। नंबर है 1926 1926 की विलादत तो नहीं होगी, कहा आपके पास टोकन होगा। जी जी आइए, ठीक, चलें, मदनी मुन्नों की बारी है। 1901, अरे वाह भाई, फौरन खड़े हो गए, आजा भाई, माशाल्लाह। नाज़रीन आइए आपको बताते हैं कल मुकाबला किसका किसके साथ है। कोई मानो यकीन की रोशनी, देख ले जिस रोशनी में हम जिनके रास्ते।
श्रीनगर और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान मुकाबला है नाजरीन। देखना ना भूलिए, कल रात भी 9 बजे बराह रास्त हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। आपने हमारे साथ शामिल होना है, मगर अभी शामिल होना है प्यारे आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करने के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अस्तुफ़ैल गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, अस्तुफ़ैल गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ सदका इमाम आज़म, सदका इमाम आज़म, दूर हो सभी जो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने आँखों का तसद्दुक़, अपने आँखों का तसद्दुक़, हम बदों को भी निभाओ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम। हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम मुदाम उसको सरा हो, हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम मुदाम उसको सरा हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व
व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शफाफ देखे हम शिफा के रास्ते, सुकून के वास्ते, गुंबदे खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। अल्लाह पाक ने